सो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। भाई 11th-12th इसके बिना अधूरी है, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस हो उसकी छोटी सी यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन बायोलॉजी टर्म्स हमारी सबसे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। एग्जैक्टली सेम वे अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट मोल होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे बात करते हैं 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। अब देखो 1 मोल 1 ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। अब वो जो हमारा ग्राम मॉलिकुलर मास है, ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। तो ये इज़ अ वैल्यू इज़ अ, थोड़ा मैंने मतलब इसको लैपटॉप से बनाया है नोट्स। तो जो इसकी लास्ट की पावर है यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर हम बात करते हैं जैसे भी कोई भी चीज़ की बात कर लेंगे, कोई एक सब्सटेंस को उठाएंगे हम, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट लेंगे, तो उसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो किसके बराबर होगा, वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अवगाद्रो नंबर। बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अवगाद्रो नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें सिंपली बता देना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे, अगर वही मॉलिक्यूल्स वही चीज़ें हमें ग्राम के बजाय वॉल्यूम में दी गई हों, लीटर में दी गई हों, तो उसका हम क्या करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारा क्या होगा, 22.4 वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम मॉलिक्यूल का वैल्यू क्या रखते थे, ग्राम मॉलिकुलर मास का वैल्यू क्या रखते थे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स रख देते थे। वैसे वॉल्यूम आएगा तो 22.4 वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एसटीपी एनटीपी क्या होता है, ठीक है। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये सब हमें याद रखना है क्योंकि आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1 मोल ऑफ CO2, इट्स मीन्स दैट देखो 1 मोल ऑफ CO2 का 1 मोल लेंगे, 1 मोल बताया था ना, यानी कि जो हमारा CO2 है उसका सबसे छोटी यूनिट लेंगे, तो उसका मैंने बताया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे CO2 जो हमारा होता है उसका हम अगर हम देखेंगे क्या कहते हैं कि हाँ, ऐसा हम कार्बन का मास देखेंगे, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे तो हमने यहाँ पे कर दिया 12 प्लस 16 इंटू 12, तो यहाँ पे 32। तो इसके बाद इसमें आप कैलकुलेशन इतना आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें पता चल गया 44 ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसके, कार्बन के एक मोल में, ठीक है। अब हाउ मैनी ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 10 मोल्स। अब देखो 10 मोल्स में सल्फ्यूरिक ग्राम एसिड कितना प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो वी नो दैट मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4, हमें पता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मास लेना है फिर उसके बाद उसको इनटू कर देना है, तो बेसिकली वही चीज़ है, 2 + 32 64 एंड सम ऑफ 98 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता चल गया 1 मोल में तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है 10 मोल्स की, कितनी बात हो रही है, 10 मोल्स की हो रही है। तो हमें 10 मोल्स यानी 1 मोल का हमारा इतना आ गया है 98 ग्राम आ गया है। तो अब हम 10 को क्या करें, तो हम 10 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। नॉर्मली से बेसिक चीज़ है, 10 को हमने x मान लिया। अब 10 को जब हमने x माना तो 10 इंटू 98 कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, बहुत ज़्यादा इजी है, बस समझने की।
अब देखो, अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस। अब देखो आयंस, आयंस क्या है बेसिकली, आयंस टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन, एनायन। जो कैटायन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन होता है, यानी बेसिकली आपने पढ़ा होगा हाउ मेनी चार्जेस, 3 टाइप्स या 2 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो हियर इज अ आयंस, आयंस इज 2 टाइप्स, cation and ion. Cation have a positive charge and ion have a negative charge. Okay, number of atom, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन, टोटल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ एटम करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल एटम, इसको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ़ एटम इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल एटम ऑफ, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया, अगर आप देख सकते हैं, यानी कोई एक एग्ज़ाम्पल लेके बताया गया है कार्बन के एटम का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनटू में टोटल एटम, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, यानी कि CHO यानी कार्बन में देख लिया 6.012, यानी कि लास्ट वाली यूनिट हमारी सब में डिफ़र होगी, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि कितने में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने सोडियम का लिया है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 23 माइनस 11 कर दिया है, तो ये सो ऑन आ गया है। तो अब हम थोड़ा सा स्टिक्योमेट्री वाला रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टिक्योमेट्री रिएक्शन। अब देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन कॉल्ड स्टिक्योमेट्री। देखो यार, रिएक्शन में अगर केमिस्ट्री में आपको क्या कहते हैं, रिएक्शन में बैलेंस करना है ना, तो मतलब बहुत ही, अगर नहीं आता है तो आपको कोई दूसरी वीडियो मतलब देख लो आप, और आप सीख लो। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्टिक्योकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड कंप्लीट कंबक्शन। यहाँ पे कंबक्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ अ प्रोपेन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, कितने मोल्स के ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी कंप्लीट कंबक्शन के लिए प्रोपेन गैस को। तो यहाँ देखो प्रोपेन का हमने फार्मूला लिखा है C3H8 + 5H2। अब देखो 5H2 क्यों लिखे, तो यार ये फिर तुम केमिस्ट्री छोड़ दो, ठीक है, केमिस्ट्री छोड़ दो, पढ़ो ही मत भाई। H2O के प्रेजेंस में अगर कहीं आग लग रही है, जैसे आग लगाते हो ना भाई दोस्तों के बीच में, तो वैसा सेम इधर भी है, H2O के बिना आग नहीं लगती है कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आग लगेगी तो CO2, यानी कि जब आग लगेगी तो कोई ना कोई इंसान गुस्सा होएगी ही जाएगा, तो गुस्सा होने वाला हमारा CO2 है और H2O है। अब भाई यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या कहते हैं, कि यहाँ पे 8, 5, 3, 4 ये सब क्या लिखा है, तो भाई इसी को कहते हैं हम स्टिक्योमेट्री रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। कैसे बैलेंस है नहीं पता, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बैलेंस है थोड़ा। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है। ऐसे ऐसे हमें मैच करना है सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना है। तो 1 मोल ऑफ C3H8, 5 मोल रिक्वायर्ड, 10 मोल X। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर इससे भी मतलब ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं इसके लिए आगे भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए हो तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में, ओके। तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, और आप उस पर क्लिक करके ले लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सा भी डाउट हो, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि हाँ मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे